असोच्यानन सोचस्त्वम प्रज्ञावादाश्च भाससे गता सूनगता सूष्टम नानु सूचंती पंडिता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो जीवित और मृत के लिए शोक नहीं करते हैं। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन का उत्साह गिरते हुए देखा तो वो अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को मूर्ख कहकर डांटते हैं और कहते हैं कि तुम विद्वानों की तरह बातें करते हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि विद्वान जीवित और मृत के बीच अंतर समझते हैं। विद्वान शरीर और आत्मा के अंतर को समझता है। शरीर जीवित हो या मृत, वह किसी भी अवस्था में इसके लिए शोक नहीं करता है। ना तो वाहम जातु नाशम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामा सर्वे वैमता भरम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या फिर तुम ना रहे हो या फिर ये राजा ना रहे हो, और ना ही ऐसा भविष्य में होगा कि हम सभी लोग नहीं रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप में कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में उपस्थित सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं। उन सभी की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही उनके पालक हैं। ऐसा नहीं है कि भूतकाल में वे प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ना ही भविष्य में ऐसा होगा कि वे लोग नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में भी था और भविष्य काल में भी बना रहेगा, अतः किसी के लिए भी शोक करने की कोई बात नहीं है। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र नामुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। प्रत्येक जीव में आत्मा होती है और यह प्रतिक्षण अपना रूप बदलती रहती है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा के रूप में और कभी वृद्ध के रूप में, लेकिन आत्मा वही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। गीता में बताया गया है कि ये परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है जिसे क्षर कहते हैं। अर्जुन के द्वारा भीष्म और द्रोण के लिए शोक करने का कोई उचित कारण नहीं था। उसे तो प्रसन्न होना चाहिए था कि वो अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करेंगे और इससे वो नई शक्तियों को प्राप्त भी करेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्य अस्तम अस्ति तिच्छस्य भारत। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षण आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण असुविधाएं होते हुए भी एक किसान अपना कर्तव्य पूरा करता है। उसी तरह युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है और अगर कभी उसे अपने मित्र या परिजन से युद्ध करना पड़े तो उसे अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटना चाहिए। अंतवंत इमे देहा नित्य श्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी अप्रेम तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी, इसलिए इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे देखा भी नहीं जा सकता है और शत्रु के मारने की तो बहुत दूर की बात है। शरीर को स्थायी रूप से बचाया नहीं जा सकता है, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में अपने शत्रुओं को मारने का उपदेश देते हैं। या एनम वेत्ति हंतारम यस्य चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति ना हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इस जीवात्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरती है और ना ही उसे मारा जा सकता है। आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि इसे किसी भी हथियार से मारा नहीं जा सकता है। जिसे मारा जाता है या फिर मारा जा सकता है वह केवल शरीर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की भी हत्या कर दें। वैदिक उपदेश है कि मां हिंस्यात सर्वभूतानि, यानी किसी भी जीव से हिंसा ना करो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरो प्राणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायानि संयाति नवानि नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करती है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की तुलना 2 पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी वृक्ष के फलों को खा रहा है और दूसरा अपने मित्र पक्षी को देख रहा है। दोनों ही पक्षी समान गुण वाले हैं, लेकिन इनमें से एक पक्षी वृक्ष के फलों पर मोहित है तथा दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। उसी तरह श्री कृष्ण युद्ध के साक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। दोनों ही मित्र हैं, लेकिन फिर भी एक सेवक और दूसरा स्वामी।